हमने अपने बच्चों को कम से कम अपनी ड्यूटी समझते हुए हमने उनको एंगेज्ड रखा। दिन में 4-5 घंटे, उसके बाद वर्क भी असाइन किया। उस टाइम पे हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले दिन से ये स्टेप गलत हो गया कि फीस नहीं लेनी, ठीक है। तो जो बाद में सरकार ने कहा कि 30% माइनस करके 70% ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो ये स्टेप तो पहले से हो सकता था। जहाँ तक प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की बात है, वहाँ से हमें कहीं किसी से कोई ग्रांट या कोई एड नहीं आती। वॉट एवर वी अर्न द मैक्सिमम पार्ट, लेट्स से 85 to 89% वी स्पेंड इट ऑन द सैलरीज। तो बाकी जो है वो ओवरऑल खर्चों के लिए होता है। ये तो ना एक जिसको कहते हैं ना, एक हवा सी चल पड़ी, ठीक है ना, कि एक ने जिसने सोचा कि मुझे फीस नहीं देनी, उसने 4 को और बोला तू क्यों दे रहा है, तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, राइट। जबकि जेन्युइनली हमने तो सर्कुलर भी फ्लोट किया, एक रिक्वेस्ट भी करी है। हमारी भी एक फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट है, वो कब तक खींच सकते हैं वो हमें नहीं पता। देखिए, अब टीचर्स जो कम्युनिटी है, एक पढ़ा लिखा वर्ग है समाज का, वो जाके किसी से मांग भी नहीं सकते, ठीक है, वो किसी क्राइम पे भी नहीं आ सकते। बट एट द सेम टाइम उनके लिए आलू प्याज टमाटर के भाव तो नहीं कम हुए ना, उनके हाउसिंग लोन की या उनके व्हीकल लोन की EMIs तो बैंक ने नहीं बंद करी ना। दे हैव टू लुक फॉर देयर फैमिलीज एज वेल। क्या साबित करना चाहते हैं कि फीस नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, कितनी लेनी है? एक होना चाहिए, गवर्नमेंट को एक प्लान स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए। आप स्कूलों की बैलेंस शीट्स मंगवा लो, आप स्कूल को एक जो सम्मानित वर्ग है उसको खींच के कोर्ट तक लेके जाना, आप उसके लिए पैसे खर्चोगे, ठीक है। आप टीचर्स की सैलरी के लिए पैसे नहीं खर्चोगे, ठीक है। गो फॉर समथिंग एलिजिबल, जो समझ आए, जिसमें कोई लॉजिक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज़। मैं हूं तन्वी सिंह। आज हम आ चुके हैं मिसेस रचना मोंगा मैडम, जो कि संस्कृति KMV स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके घर पर हैं, और हम उनसे बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अभी ऑर्डर अपना दिया है कि वो किसी भी तरह की जो प्ली है पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से फीस को लेके उस पर उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और पेरेंट्स को कहा गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप अपने अपने कंसिडर्ड स्टेट्स में उनके जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके बात करें, उनसे उधर अपनी एक पटिशन फाइल करें, सो दैट कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आपको सॉल्यूशन मिल सके। इस विषय के बारे में हम बात करेंगे मैडम रचना मोंगा जी से। मैम, नंबर 1 मेरा जो आपके लिए क्वेश्चन है, इट इज़ लाइक कि पेरेंट्स क्यों बच्चों की फीस भरने के लिए इतना मना कर रहे हैं? वाई दे आर नॉट कमिंग अहेड? इतनी रिलक्टेंसी क्यों दिखा रहे हैं कि हम अपने बच्चों की फ़ी को नहीं भर सकते? क्योंकि हमने देखा है कि पेरेंट्स जो हैं वो हर जो भी और कोई कमोडिटी है, कोई सर्विस है, उसके लिए आगे आ रहे हैं, वो हर चीज़ को बाय कर रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन से ही गुजरे हैं, पर फिर भी वो बाय कर रहे हैं। पर फ़ी में ऐसी एक क्या स्पेशल बात है कि वो फीस भरने के लिए मना कर रहे हैं? नमस्कार। यहाँ फीस भरने की जहाँ तक बात है, वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ सबसे पहला स्टेप ही गलत हो गया। यहाँ जब क्लासेस सेशन शुरू होना था, हमने 20 मार्च को लॉकडाउन हुआ, 31 मार्च को हमने ऑनलाइन रिजल्ट भी, एनुअल रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, सब कर दिया। लेकिन वहाँ पे पहला स्टेप जिसको मैं कहती हूँ एक सोचा समझा स्टेप नहीं था हमारी माननीय पंजाब सरकार की तरफ से। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए थे बिल्कुल फीस नहीं लेनी, असी देखते हैं किस तरह कोई फीस लेंदा है, पर वहाँ पे हमें कोई ऑनलाइन क्लासेस देने का भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी ना, नीदर वी आर एंटाइटल्ड फॉर इट। तो हमारे लिए भी वी हैव आवर टेक फियर्स, वी हैव आवर टेक हैजर्ड्स एज वेल। फिर भी हमने अपनी एक मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा एज अ टीचर कम्युनिटी कि अपने बच्चों को हम कम से कम इंगेज रखें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन। वहाँ पे जब चाचा जी, मामा जी, ताया जी, मम्मा पापा सब घर पे हैं, उस टाइम पे आप जानते हो हमारा यूथ कितना एग्रेसिव और कितना इनटॉलरेंट है। वहाँ पे हमने अपने बच्चों को कम से कम अपनी ड्यूटी समझते हुए हमने उनको एंगेज्ड रखा, दिन में 4-5 घंटे, उसके बाद वर्क भी असाइन किया। उस टाइम पे हम ये नहीं सोच रहे थे कि हमें सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमारी टीचिंग कम्युनिटी, मेरी टीम, कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हमने अपनी मॉरल ड्यूटी समझी कि हम अपने बच्चों को एंगेज्ड रखें। उनका जो एम्प्टी माइंड है वो घर की गॉसिप में या पेरेंट्स की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसमें वो बच्चे ना परेशान हों। हमने बच्चों को एंगेज्ड रखा। पर मैं जैसे कि पहले कहा, पहले दिन से ये स्टेप गलत हो गया कि फ़ीस नहीं लेनी,
ठीक है। तो जो बाद में सरकार ने कहा कि 30% माइनस करके 70% ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो ये स्टेप तो पहले से हो सकता था। ठीक है, ये तो वही बात है, पहले किसी को कहो जी कुछ नहीं देना, उसके बाद वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं मेंटली, सारे मासेस सारी पब्लिक प्रिपेयर्ड होगी मेंटली कि हमने कुछ नहीं देना। जबकि होता ये है कि मिडिल क्लास में बच्चों की एजुकेशन के लिए स्पेशल एक बजट रखा जाता है। सब पेरेंट्स को पता होता है अप्रैल में हमने एनुअल चार्जेस भी देनी है, यूनिफॉर्म भी लेनी है, बुक्स भी लेनी है, और उसके बाद हमने बच्चों की फीस भी देनी है। वो दे आर मेंटली एंड फिनेंशियली दे आर प्रिपेयर्ड। बट जब ऐसा सरकार का कोई हुक्म आ जाता है तो उसके बाद वो दे वर रिलैक्स्ड कि हमने कुछ नहीं खर्च करना। सो इट फ्रॉम द बिगनिंग इट वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। और जहाँ तक प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की बात है, वहाँ से हमें कहीं किसी से कोई ग्रांट या कोई एड नहीं आती। वॉट एवर वी अर्न द मैक्सिमम पार्ट, लेट्स से 85 to 89% वी स्पेंड इट ऑन द सैलरीज। तो बाकी जो है वो ओवरऑल खर्चों के लिए होता है। स्कूल क्या सिर्फ बिल्डिंग होती है, क्या डेस्क होते हैं? अदर देन दैट हम कोई लाइफ स्किल्स या कोई डेवलपमेंट नहीं देते बच्चों को। जो हमने कोशिश करी लॉकडाउन के दौरान भी, हम जो पहले दिन में 10 घंटे काम करते थे, हमने 18 घंटे काम करके सब कुछ नया सीखा ताकि बच्चों तक वो पहुंचा सके, और हम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ये बात नहीं है फी और नो फीस, जब तक हम काम कर सकते हैं तब तक हम काम करते रहेंगे। मैम बट डू यू अंडरस्टैंड द कंसर्न ऑफ द पेरेंट्स कि वो क्यों फ़ी को नहीं भरना चाहते हैं? वो तो एक बात अलग हो गई कि वो पेरेंट्स को पता होता है कि हाँ जी अब अगला सेशन हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो शुरू होने वाला है, दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फाइनेंशियली एज वेल। बट ऐसा क्या कंसर्न हो सकता है, या आपके अकॉर्डिंग उनके लिए क्या ऐसा कंसर्न है कि वो चाहते हैं कि हम ये फ़ी भरें ही ना? मुझे नहीं लगता तन्वी ऐसा कोई कंसर्न है कि वो चाहते हैं कि हम फीस भरे ना। ये तो ना एक जिसको कहते हैं ना एक हवा सी चल पड़ी, ठीक है ना, कि एक ने जिसने सोचा कि मुझे फीस नहीं देनी, उसने 4 को और बोला तू क्यों दे रहा है, तेरे पास ज़्यादा पैसे हैं, राइट। जबकि जेन्युइनली हमने तो सर्कुलर भी फ्लोट किया, एक रिक्वेस्ट भी करी है। मैं अपने आर्य शिक्षा मंडल की तरफ से बात कर रही हूँ कि हमने पेरेंट्स को ये भी बोला अगर आपको जेन्युइनली फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो अपनी एक एप्लीकेशन और अपना सारा एविडेंसेस प्रोड्यूस करे स्कूल को, तो हम स्कूल फीस के लिए रिलैक्सेशन दे देंगे। पर ऐसी कोई एप्लीकेशन भी नहीं आई, कोई बात करने भी नहीं आया। जो बात करने आया उनको हमने कहा आपने मंथली पे करना है मंथली पे करिए, क्वार्टरली पे करना है क्वार्टरली पे करिए, अगर आपने बाय मंथली पे करना है बाय मंथली। कोई आया भी नहीं बात करने। सो जो ये रिलक्टेंस है ये मुझे समझ नहीं आई। एट द सेम टाइम बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस में अटेंडेंस भी पूरी है। पीपल दे अंडरस्टैंड दैट उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वो खाली बैठ के अपने बिल्कुल रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स भूल ना जाएं, उसके लिए हम तो सब कुछ करवा रहे हैं और वो बच्चे क्लासेस में अटेंड भी कर रहे हैं क्लासेस। पर रिलक्टेंस क्या है ये मुझे नहीं समझ आया, और मैं वाकई जानना चाहूँगी, मेरी अपील है पेरेंट्स से कि प्लीज़ हमें समझाएं ये रिलक्टेंस है क्या। मैम जैसे अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर अपना पास करा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की जो फ़ी है अगर वो नहीं उसको डिपॉजिट करवा रहे हैं स्कूल्स में, तो वो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं ले सकते हैं। अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाती है तो क्या आप भी ये जो डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट ने, चाहे ये दिल्ली स्कूल्स के लिए वहाँ के लिए पास हुआ है, क्या आप ये डिसीजन जो है उनका, या आप अपने एंड पे इसको अपने स्कूल में भी इम्प्लीमेंट करोगे सो दैट कि आप उनको ही क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं जो आपको फ़ी दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, जब तक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे, जैसा कि मैंने पहले बोला, तब तक एजुकेशन तो देते रहेंगे। देखिए हमारी भी एक फ्लैक्सिबिलिटी की लिमिट है, वो कब तक खींच सकते हैं वो हमें नहीं पता। देखिए अब टीचर्स जो कम्युनिटी है, एक पढ़ा लिखा वर्ग है समाज का, वो जाके किसी से मांग भी नहीं सकते, ठीक है, वो किसी क्राइम पे भी नहीं आ सकते। बट एट द सेम टाइम उनके लिए आलू प्याज टमाटर के भाव तो नहीं कम हुए ना, उनके हाउसिंग लोन की या उनके व्हीकल लोन की EMIs तो बैंक ने नहीं बंद करी ना। दे हैव टू लुक फॉर देयर फैमिलीज एज वेल। सो आई वॉन्ट पीपल दे शुड थिंक विद देयर माइंड, दे रियली वॉन्ट। और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जैसे सेंसिटिव इशू को इस तरीके से मजाक नहीं बनाना चाहिए। और मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपकी कोई बात है भी तो प्लीज़ वो हम बड़े बैठ के शेयर करें, वो बच्चों तक बिल्कुल ना लेके जाएं। दिस लीड्स टू डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि जो हमारे पास बच्चे आते हैं 3 साल से लेके 18 साल तक,
वो एक टाइम है जब हमारे बच्चों की मेन मेंटल डेवलपमेंट होती है, सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। वहाँ पे हम उनको विकृत मानसिकता ना दें, तो वो बहुत ज़रूरी है। हम तो पिछले 2-2 साल से जिनकी फीस नहीं आई उनको भी, बच्चों को तो कभी नहीं कहा। पेरेंट्स को कहते हैं, पेरेंट्स फ़ोन उठाना भी बंद कर देते हैं। फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितनी एजुकेशन दे सकते हैं दें, और वो देते रहेंगे। उसके बाद क्या होता है आने वाले टाइम में बहुत अनसर्टेन है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है, तो कहना मुश्किल है। डर लग रहा है अंदर से, पक्की बात है, डर लग रहा है। मैम जैसे अब कल जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि हम प्ली को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा, पेरेंट्स एसोसिएशन से कहा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने कंसर्न्ड स्टेट के जो हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके आप बात करें। पर इसके जब ये बात हुई तो उसके बाद ही, तुरंत बाद ही, पंजाब के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं पेरेंट्स एसोसिएशन की सपोर्ट में आ रहा हूँ, मैं उनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा सो दैट उनको जस्टिस मिले। आपको नहीं लगता क्या इस बात से हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो वन साइडेड हो रही है? देखिए, मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे तो कुछ कह नहीं सकती, तो ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ सोचा होगा स्कूलों के लिए भी। अब देखिए, इतने सारे लोगों का रोज़गार चलता है, ठीक है। अब माननीय मुख्यमंत्री वो तो सबके लिए सोचते हैं, अगर उन्होंने पेरेंट्स की तरफ से सोचा है तो स्कूलों के लिए भी कुछ सोचा होगा। और स्कूलों के पास इतने रिजर्व्स तो है नहीं। मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं, इट इज़ जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड स्कूल, और उसमें इतना तो हमारे पास रिजर्व नहीं है कि टीचर्स का इतना सारा सैलरी स्ट्रक्चर हम बियर कर सकें, और इतनी बसेस की फ्लीट है। जैसे कि माननीय हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि बसेस की फ्लीट में सिर्फ 20% जो हम ट्रांसपोर्ट का चार्ज करते हैं उसमें सिर्फ 20% जो है वो सिर्फ फ्यूल के लिए जाता है। बाकी 80% तो मेंटेनेंस और ड्राइवर और अटेंडेंट और कैमराज और अदर मेंटेनेंस स्ट्रक्चर पे जाता है। तो इसलिए मैं ज़रूर सोचती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए भी कुछ सोचा होगा। या तो गवर्नमेंट प्लान कर रही होगी कि कोई एड देंगे स्कूलों को, या कोई ऐसे माली वित्तीय कोई सहायता करेंगे स्कूलों की। अदरवाइज अगर रिजर्व्स नहीं हैं तो टीचिंग कम्युनिटी को क्या जवाब देना है, ये भी मुख्यमंत्री जी ने ज़रूर सोचा होगा। मैम जैसे हमने देखा कि पिछले 3 महीने लॉकडाउन रहा, कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन हम इसे बोलते हैं, लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के दौरान हर एक व्यक्ति का जो रोजगार था, अगर मैं सिर्फ एक लेमैन की बात करूं, जो डेली वेज अर्नर्स थे उनकी बात करूं, तो हर एक का जो लाइवलीहुड था वो काफ़ी हद तक डिसरप्ट हो गया, उनके लाइवलीहुड्स चले गए। तो इस मुश्किल टाइम में, क्योंकि स्कूल्स को भी फीस नहीं मिल रही थी, तो हाउ डिड यू मैनेज कि आपका जो टीचिंग स्टाफ है, जो फैकल्टी है आपके स्कूल की, या जो बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ है, आपने उनको इस पेंडेमिक के दौरान, टू बी स्पेसिफिक इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान, आपने उन्हें कैसे उनके रिवॉर्ड्स दिए? या आपने कुछ जो उनकी सैलरीज थी उसमें कुछ डिडक्शन करा, या टोटली आपके स्कूल को, जैसे आपने कहा कि हमारे पास इतने रिजर्व्स तो नहीं है कि हम उनको यूटिलाइज करें, अभी भी बैठ के करें ना, तो आपने तकरीबन, अगर आप कुछ मेरे को अप्रॉक्सीमेट फिगर भी दें, तो अभी तक का आपके स्कूल को इस लॉकडाउन पीरियड से कितना लॉस हुआ? एंड आपने जो आपका फैकल्टी थी, जो नॉन टीचिंग में डिपार्टमेंट में हैं, जो स्टाफर्स हैं, आपने उनको कैसे पे करा? क्योंकि उनका लाइवलीहुड भी ज़रूरी है। टीचर्स आर पेइंग ये सोच के कि हमें इस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है। दे आर पुटिंग इन देयर एफर्ट्स बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपने जैसे बिल्कुल शुरुआत में कहा कि हमने 18-18 घंटे तक काम करा, हमने वो पेन ली है, तो टीचर्स को भी कहीं ना कहीं तो अंदर से होगा, अगर हम ये काम कर रहे हैं, हमारी चाहे उनकी मॉरल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, एडुकेट करना, पर फिर भी उनको एक रिवॉर्ड की इच्छा तो रहती है। तो आपने उनको रिवॉर्ड जो था उसको फेयर बनाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग रही, क्या आपने क्राइटेरिया फॉलो करा? जी, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आर्य शिक्षा मंडल और हमारे आर्य शिक्षा मंडल के प्रधान श्री चंद्रमोहन जी का। बिकॉज वो बहुत फेयर रह के अपना एक जो भी होता है वो सपोर्ट सिस्टम है, हमारी बैकबोन है। तो उनका बहुत पहले दिन से क्लियर था कि जब तक हम सैलरी दे सकते हैं तब तक सैलरी जाएगी, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, अब तक स्टाफ को सारी सैलरी गई है till now, right? It's been 4 months since the lockdown had happened, and अभी भी ये नहीं पता बच्चे कब स्कूल आएंगे। ठीक है जी, हम एग्ज़ाम्स भी ले रहे हैं अभी, जैसे कल से हमारे यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन इटसेल्फ, एंड
parents will post their test and teachers will check it and accordingly we will post the marks also. पर यहाँ पे बात ये है कि टीचर्स का मोरल अप रखने के लिए अब तक सैलरी दी जा रही है और साथ साथ हम उनको ये भी कहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, आप अपनी न्यू इनोवेटिव की तरफ जाओ, क्रिएटिव रहो, बट उनके दिल दिमाग में ये डर तो है ही है ना कि जाने किस दिन बंद हो जाएगा, अब नई जॉब के लिए भी नहीं जा सकते। और ये जैसे कि मैंने कहा एजुकेटेड कम्युनिटी है, भगवान ना करे कभी उनको अनफेयर मीन्स की तरफ जाना पड़ा तो वो बहुत गलत हो जाएगा हमारे समाज के लिए। ये एजुकेटेड वर्क है, दिस इज इन पीपल ऑफ इंटेलेक्ट, तो वो बहुत प्लान्ड क्राइम होगा, बहुत गलत हो जाएगा। और उसके लिए हमारी सरकार को और हमारे आने वाली जनरेशन्स जो अब तक भी अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, घर पे हम एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते, मेरे पास रोज़ रिपोर्ट्स लेके पेरेंट्स आते रहे हैं और मैं सारे पेरेंट्स को बताती रही हूँ, आप टीचर के कहने पे अपने बच्चे को घर पे कंट्रोल करवाना चाहते हो। एक एक क्लास में मोर देन 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम एट वन टाइम वन टीचर शी मैनेजेस विद 30 चिल्ड्रन इन वन क्लासरूम, तो बच्चे हम घर पे एक भी नहीं मैनेज कर पाते। तो आज भी बच्चों के मन में कुछ श्रद्धा है, कुछ विश्वास है अपने टीचर के प्रति, तो वो एटलीस्ट ख़त्म ना करें। क्या साबित करना चाहते हैं कि फ़ीस नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी, कितनी लेनी है, एक होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहिए। आप स्कूलों की बैलेंस शीट्स मंगवा लो, ज़्यादा है पिछले साल की बैलेंस शीट मंगवा लो और उसमें से आप करके अपने स्कूल के लिए, आप हर एक स्कूल को सेम कैटेगरी में नहीं रख सकते, आप लॉस एंड प्रॉफिट देख के उस हिसाब से स्कूल को इंस्ट्रक्ट कर दो। जैसे कि हमने नए साल की तैयारी करनी होती है, अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है, तो हम तैयारी दिवाली के बाद शुरू कर देते हैं। जैसे इस बार हमारे स्कूल का ये था कि हमने पूरा स्कूल वाईफाई कैंपस करना और पूरा स्कूल स्मार्ट क्लास कर देना है, तो वो हमने 1.5 CR स्पेंड कर दिया, राइट आया तो है नहीं, सो वो भी रिजर्व में से गया। अब तक जो सैलरी जा रही है वो भी रिजर्व में से गई है। संस्कृति KMV स्कूल में अब तक पेरेंट्स को सिर्फ 2 सर्कुलर गए हैं फ़ी के लिए, मेरे पास एप्लीकेशन एक भी नहीं आई, राइट। तो उसके लिए जिनको कोई एतराज़ है वो आके बात तो करें, हमें भी समझ आए ना कि क्या करना है। मैम अगर इस बार फिर से जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में अपनी नई एक फिर से जो पिटीशन है उसको फाइल करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट इस बार फिर से इस बार उनके हक में फैसला सुनाएगा? क्योंकि पिछली बार जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो ये था कि जो स्कूल्स हैं दे आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट द एडमिशन फी एज वेल एज द ट्यूशन फी, राइट, as well as transport charges. यस, सो दे वर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट। बट अगर इस बार फिर से पेरेंट्स एसोसिएशन वहाँ पे जाती है तो क्या आपको लगता है कि इस बार उनके हक में फैसला आ सकता है? और अगर नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट है, वो मैनेजमेंट्स के लिए, स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए एक ऐसा डिसीजन लेके आएंगे या सबके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगी सो दैट कि जितने भी मैनेजमेंट्स को लॉसेज हुए हैं इस लॉकडाउन पीरियड में वो उनसे कोप विद कर सकें? इसमें ना सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोर्ट तक जाने की बात क्यों आए? पेरेंट्स एसोसिएशन अपने बच्चों के गुरु को, जो हम पैर छूते हैं आज भी अपने टीचर्स के, कि जो कुछ भी बने हैं उनकी वजह से बने, जजेस भी बने हैं कोई तो उनकी वजह से बने हैं, टीचर्स की वजह से। पहली बात तो आप स्कूल को एक जो सम्मानित वर्ग है उसको खींच के कोर्ट तक लेके जाना, आप उसके लिए पैसे खर्चोगे, ठीक है, आप टीचर्स की सैलरी के लिए पैसे नहीं खर्चोगे, ठीक है, गो फॉर समथिंग एलिजिबल जो समझ आए, जिसमें कोई लॉजिक हो, ठीक है। उसके बाद मुझे अपने देश के संविधान पे पूरा भरोसा है और जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी से भी अलग हट के, तो मुझे पूरा उसमें पूरा विश्वास है। उसमें चाहे मैं हूँ, चाहे कोई कॉमन मैन हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, तो हमारा देश का संविधान जो है वो सबके हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला देंगे। सो ये थी हमारी आज की स्पेशल इंटरव्यू मैडम मिसेस रचना मोंगा जी के साथ, जो कि संस्कृति KMV स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मैं हूं तन्वी सिंह, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें ट्रू स्कूप। धन्यवाद।